इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक प्रकार की तकनीक है जिसके द्वारा आप विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अपने सिस्टम पर प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट की जो व्यवस्था होती है वो दो भागों में बटी होती है, क्लाइंट और सर्वर के रूप में। क्लाइंट जो सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होता है और सर्वर जो सुविधाओं को देने वाला होता है। तो इंटरनेट में सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाली मशीन सर्वर मशीन कहलाती है और इस सुविधा को प्राप्त करने वाली जो मशीन होती है उसे हम क्लाइंट मशीन के नाम से जानते हैं। इंटरनेट का वह पेज जिस पर इंटरनेट की सभी सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं उसे हम वेब पेज के नाम से जानते हैं। वेबसाइट क्या होता है? अनेक वेब पेजों का समूह वेबसाइट कहलाता है। इसे इंटरनेट साइट भी कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का अपना एक यूनिक यानी अद्वितीय एड्रेस होता है जिसे URL अर्थात यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। वेब सर्वर क्या होता है? तो वेब सर्वर जो होता है वो इंटरनेट की एक सर्वर मशीन होती है जिस पर आपके वेब व्यवस्थित रूप से वहां पर उपस्थित होते हैं। वेब का मतलब अनेक प्रकार की सूचनाएं जिन सर्वर मशीनों में उपस्थित होती हैं उन्हें हम वेब सर्वर के नाम से जानते हैं। भाई बहन, वेब सर्वर, प्रत्येक वेब सर्वर का स्वयं का अपना नाम व उसका आईपी एड्रेस होता है। इसी आईपी एड्रेस और नाम की वजह से उस वेब सर्वर को ढूंढा जाता है, खोजा जा सकता है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर भाई बहन यह एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो आपको आपके सिस्टम पर इंटरनेट से जुड़ने में आपकी मदद करता है। इंटरनेट का पेज जिस प्रोग्राम के थ्रू आपके सिस्टम पर दिखाई देता है उसे हम वेब ब्राउजर के नाम से जानते हैं। वेब ब्राउजर के द्वारा ही इंटरनेट पर आप विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूसी ब्राउजर, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि, ये सभी आपके वेब ब्राउजर हैं। सर्च इंजन यह एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, इसे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपस्थित विभिन्न प्रकार की वेबसाइट और वेब पेजों को खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जब भी कोई मैटर आपको सर्च करना होता है उसके लिए आप सर्च इंजन का ही प्रयोग करते हैं। आप सर्च इंजन के द्वारा वेबसाइट और विभिन्न प्रकार के वेब पेजों को ढूंढ सकते हैं। रूप से जो सर्च इंजन आपको मिलता है भाई बहन, प्रमुख रूप से सर्च इंजन के रूप में गूगल विश्व का सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाला सर्च इंजन है। इसके अलावा याहू, याहू भी आपका एक प्रकार का सर्च इंजन है। रेडिफ ये भी आपका एक सर्च इंजन है। तो इन सभी में सबसे फास्ट जो सर्च इंजन है वो आपका कौन सा है? गूगल। प्रयोग किस लिए हो रहा है? किसी भी प्रकार की वेबसाइट व जानकारी व वेब पेज को ढूंढने के लिए आप सर्च इंजन का उपयोग कर सकते हैं। तो जो URL है इसका पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है और इंटरनेट पर उपस्थित किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को हम URL के नाम से जानते हैं। भाई बहन, URL हमारा मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग होता है प्रोटोकॉल, दूसरा भाग होता है सर्वर नेम और तीसरा भाग होता है फाइल नेम। एग्जाम्पल की बात करें तो आप सभी ने देखा होगा वेबसाइट का नाम जब टाइप करते हैं और सर्च करते हैं तो सबसे पहले HTTP लिख कर आ जाता है, स्मॉल लेटर में HTTP लिखा होता है। ये जो HTTP लिखा होता है बहन, ये हमारा प्रोटोकॉल होता है जो हमारे वेबसाइट के नेम से सबसे पहले लग जाता है। इसके तुरंत बाद आपने देखा होगा कि सपोज करिए आप yahoo.com खोल रहे हैं तो आपने देखा होगा http.www.yahoo.com
.co.in ऐसे करके कुछ लिख कर आता है। तो यहाँ पर www के बाद जो भी नाम लिखा होता है ये आपका वेब सर्वर नेम होता है। इसके बाद आप सभी ने गौर किया होगा कि आगे फाइल का नाम दिया होता है। फाइल का नाम कब दिया होता है? जब आप किसी मैटर को खोज रहे होते हैं। तो फाइल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए मैंने कहा वेब सर्वर डॉट html, तो वेब सर्वर डॉट html हमारा ये एक प्रकार का फाइल नेम हो गया जो हमको वहां पर आपके वेब पेज के रूप में आपके लिए सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। तो URL का जो पहला भाग है प्रोटोकॉल, वो एक प्रकार का नियम और विधियों का समूह होता है। ये प्रोग्राम होता है और ये प्रोग्राम प्रत्येक कंप्यूटर में पड़े होते हैं, यानी उसमें इंस्टॉल होते हैं। हर कंप्यूटर को, नेटवर्क के हर कंप्यूटर को इस प्रोटोकॉल का नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। बिना इसके वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं तथा फाइल का आवागमन नहीं किया जा सकता है। HTTP का पूरा नाम होता है भैया बहन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पर आपको देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपको सूचनाओं को ट्रांसफर करने में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाने में मदद करता है। तो ये हमारा क्या हुआ? HTTP प्रोटोकॉल हुआ। दूसरा भाग हमारा है वेब सर्वर नेम। तो वेब सर्वर नेम जिस नाम से हम सर्वर को पुकारते हैं या सर्वर को पहचानते हैं उसे हम वेब सर्वर नेम के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा google.com, तो गूगल जो सर्वर होगा उसे गूगल के नाम से जान रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या है? वेब सर्वर नेम है। yahoo.com, तो yahoo.com हमारा क्या है? वेब सर्वर नेम है। तो इस तरह का जो नाम होता है भैया बहन वो हमारा वेब सर्वर नेम होता है। वेब सर्वर नेम को तो हम बहुत इजीली रट सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर क्या होता है, जो सर्वर होता है वो आईपी एड्रेस में परिवर्तित होता है और आईपी एड्रेस के द्वारा ही उसको इंटरनेट पर ढूंढा जाता है, खोजा जाता है। तो ये इंटरनली होता है, हमको बाह्य स्तर पर नाम ही देना होता है और हमारा जो सिस्टम होता है वो आईपी एड्रेस के द्वारा उसको पूरे विश्व में ढूंढता है। और जैसे मैं फाइल नेम के बारे में आपको बताया, तो फाइल नेम वही आपको शो करेगा जिसका मैटर आप खोज रहे होंगे। तो जो मैटर आप खोज रहे होंगे वही नाम आपको आपके पेज के सामने दिखाई देगा। अब हम आते हैं HTML पर भैया बहन। ये तो एक सामान्य सी चर्चा थी। HTML क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। HTML जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह एक वेब प्रोग्रामिंग भाषा है या वेब डिजाइनिंग भाषा है जिसके द्वारा हम किसी वेब पेज का निर्माण करते हैं। इस भाषा के द्वारा हम वेब पेज पर दिखाई देने वाली जो सूचनाएं हैं उसको विभिन्न प्रकार से सजा सकते हैं, आकर्षण ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न प्रकार के डिजाइन, विभिन्न प्रकार के अक्षर, फॉन्ट, ग्राफिक्स आदि का प्रयोग करके हम वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं।